एक दिन आयशा ने अपने और अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के शादी वाले घर को आग के हवाले कर दिया और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वो अर्जुन से कभी नहीं मिलेगी। असल में कुछ दिन पहले आयशा को छठी बार अर्जुन के दुश्मनों ने किडनैप किया था। इस बार किडनैपर्स ने उससे अर्जुन की कंपनी के सीक्रेट्स बताने को कहा, लेकिन आयशा ने एक शब्द भी नहीं बोला। इसी वजह से उन्होंने उस पर और ज्यादा जुल्म किया, यहाँ तक कि आयशा हमेशा के लिए मां बनने की क्षमता खो बैठी। जब अर्जुन वापस लौटा तब आयशा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। इतनी हालत में भी उसने अर्जुन को यही बताया कि उसने कोई सीक्रेट लीक नहीं किया। यह कहकर ही वह बेहोश हो गई, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। दर्द से आयशा की आंखें खुली और तब उसे पता चला कि यह पूरी किडनैपिंग अर्जुन की ही साजिश थी। ये सब उसने अपनी व्हाइट मूनलाइट रिया के लिए किया था। रिया को आयशा से जलन होती थी और वह दोनों की शादी से बेहद परेशान थी। उसी ने अर्जुन से कहा था कि आयशा को किडनैप करवा और उसे इस काबिल भी मत छोड़ो कि वह मां बन सके। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह सब मान लिया, क्योंकि आयशा की जिंदगी या मौत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आयशा शुरू से ही अर्जुन के लिए सिर्फ एक धार थी। अर्जुन के बहुत सारे दुश्मन थे और वह नहीं चाहता था कि रिया को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उसने जानबूझकर आयशा को हीरो बनकर बचाया। जब कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे, आयशा का दिल जीतकर उसने उसे खुलेआम प्यार दिया ताकि सबको लगे कि वही उसकी असली मोहब्बत है। दुश्मनों ने भी यही समझा और अपना सारा गुस्सा आयशा पर निकालते रहे। इस तरह रिया हर बार बचती रही और आयशा हर बार टूटती रही। रिया को आयशा पर कभी दया नहीं आई। शादी के लिए आयशा ने जो सुंदर नेल्स बनवाए थे, उन्हें देखकर रिया को इतनी जलन हुई कि उसने किडनैपर से आयशा के सारे नाखून उखड़वा दिए और अर्जुन वह चुपचाप रिया को गले लगाकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब आयशा होश में आई तो उसने देखा अर्जुन उसके पास बैठा चिंता दिखा रहा है। आयशा ने धीरे से पूछा कि उसके नाखूनों का क्या हुआ, क्योंकि बेहोश होने से पहले तो सब ठीक था। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए सारा दोष किडनैपर्स पर डाल दिया और नकली पछतावे के साथ कहा कि वह हालात को समझ नहीं पाया। उस पल आयशा का दिल पूरी तरह मर चुका था। उसने दूध वाली चाय पीने का बहाना बनाया और अर्जुन को बाहर भेज दिया। अकेले में उसने कसम खाई कि वह इस राक्षस जैसे इंसान से दूर जाएगी और उसे अपने दर्द का 100 गुना एहसास करवाएगी। आयशा सीधा अर्जुन के बिजनेस राइवल कबीर के पास पहुंची और उसके साथ मिलकर बदला लेने का फैसला किया। कबीर को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि आयशा अर्जुन के लिए जान दे सकती है। तब आयशा ने अपनी जैकेट उतारी और अपने शरीर पर मौजूद जख्म दिखाए। हर निशान एक कहानी था, हर जख्म एक साजिश। कबीर को तब जाकर सच समझ आया और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि 7 दिन बाद अर्जुन की जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। घर लौटने पर आयशा ने देखा कि अर्जुन पहले से घर पर मौजूद था और उसके बाहर जाने से नाराज लग रहा था। आयशा ने चुपचाप कबीर का कार्ड अपनी जेब में डाला और मासूम बनकर अर्जुन के पास चली गई। उसने अर्जुन को पहले से तैयार किया हुआ गिफ्ट दिया, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। अर्जुन डरता था कि कहीं आयशा उसे छोड़ न दे। उसे लगा वह सब रिया के लिए कर रहा है, लेकिन सच यह था कि वह कब आयशा से प्यार करने लगा उसे खुद पता नहीं चला और यही प्यार आयशा का सबसे बड़ा हथियार था। हालांकि जब भी आयशा को अर्जुन और रिया की सच्चाई याद आती, उसे उल्टी जैसा महसूस होता। इसी दौरान गलती से अर्जुन के हाथ कबीर का कार्ड लग गया। आयशा की हालत देखकर अर्जुन टूट गया और बोला कि वे बच्चे गोद ले सकते हैं। आयशा ने जानबूझकर मना कर दिया और कहा कि वह किसी बच्चे को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती जहां हर साल 6-7 बार किडनैप होना पड़े। इस बात ने अर्जुन के दिल में और कांटा चुभो दिया। उसने वादा किया कि अब आयशा को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी रात रिया ने फिर से आयशा को किडनैप करवाने की मांग की, क्योंकि वह शादी से जल रही थी। इस बार अर्जुन ने मना कर दिया। गुस्से में रिया अगले दिन आयशा के पास आई, उसे थप्पड़ मारा और घमंड से बताया कि आयशा सिर्फ एक ढाल है। रिया को पता नहीं था कि आयशा ने चुपचाप रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। आयशा ने नाटक किया, सवाल पूछे और रिया सब कुछ उगलती चली गई, यहाँ तक कि यह भी बता दिया कि वह अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली है। उसी समय अर्जुन सब कुछ छोड़कर घर की ओर भागा, लेकिन तब तक आयशा अपनी नकली मौत का सीन तैयार कर चुकी थी। उसने अपने फोन को एक डमी बॉडी के हाथ में रखा, घर में आग लगाई और वहां से हमेशा के लिए चली गई। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसे सिर्फ एक जली हुई लाश मिली और उसी के साथ उसकी पूरी दुनिया भी राख हो चुकी थी।